एक जिन 7 ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है वे आमतौर पर उच्च मूल्य वाले वित्तीय लेन देन, हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पर आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की खास नजर रहती है। यदि आप अपनी वार्षिक आय के अनुरूप इन लेन देनों का विवरण आयकर रिटर्न ITR में नहीं देते हैं तो आपको आयकर नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। आयकर विभाग की नजर में आने वाले उच्च मूल्य के ट्रांजैक्शन, आयकर विभाग द्वारा निगरानी रखे जाने वाले कुछ प्रमुख लेन देन और उनकी सामान्य सीमाएं जो समय समय पर बदल सकती हैं, नीचे दी गई हैं। बचत बैंक खाते में नकद जमा निकासी, आमतौर पर 10 लाख रुपए या उससे अधिक की नकद जमा या निकासी। चालू खाते में नकद जमा निकासी, आमतौर पर 50 लाख रुपए या उससे अधिक की नकद जमा या निकासी। क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान, नकद में 1 लाख रुपए या उससे अधिक का बिल भुगतान। अन्य तरीकों से जैसे ऑनलाइन चेक, 10 लाख रुपए या उससे अधिक का कुल वार्षिक भुगतान। अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री, 30 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति का लेन देन। शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर आदि में निवेश, 10 लाख रुपए या उससे अधिक का लेन देन। फिक्स डिपॉजिट, FD में निवेश, नकद में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का FD में जमा करना। विदेशी मुद्रा में लेन देन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का लेन देन जैसे फॉरेक्स कार्ड या विदेशी यात्रा खर्च। नोटिस से कैसे बचें? आयकर नोटिस से बचने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सही ITR दाखिल करें। सुनिश्चित करें कि आप अपने आयकर रिटर्न में इन सभी उच्च मूल्य के लेन देनों और उनके आय के स्रोत का सही खुलासा करते हैं। 2. AIS-TIS की जांच करें। अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS और टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS नियमित रूप से चेक करें। बैंक, ब्रोकर आदि द्वारा रिपोर्ट किए गए लेन देन की जानकारी इसमें होती है। अगर इसमें कोई गलती हो तो संबंधित संस्था से संपर्क करें। 3. दस्तावेज सुरक्षित रखें। सभी बड़े लेन देनों के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट, बिक्री खरीद के दस्तावेज और आय के स्रोत के प्रमाण, सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ सुरक्षित रखें। याद रखें, इन सीमाओं से ऊपर का कोई भी लेन देन अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन आपको आयकर विभाग को ये समझाना होगा कि उस पैसे का स्रोत क्या था, यानी आपने वो पैसा कानूनी रूप से कमाया था और उस पर टैक्स चुकाया गया है। क्या आप किसी विशेष लेन देन सीमा के बारे में और जानकारी चाहते हैं?